नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास लेने के लिए भी आप सभी तैयार होंगे। एसएससी सीजीएल की आंसर की ऑलरेडी आ चुकी हैं और सीजीएल की या किसी भी एग्जाम की आंसर की आने के बाद एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है, वो होता है कट ऑफ एनालिसिस। और इसके लिए बार-बार वीडियोज़ जो हैं बनती रहती हैं और उसी पक्ष में ये जो वीडियो है उसी संदर्भ में आपको देखने को मिल रही है। बहरहाल इस वीडियो का हमारा पूरा जो नैरेशन है वो सिर्फ इतना है कि शिफ्ट वाइज रियलिटी क्या है, क्या आपकी कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2025 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल सटीक जानकारी देने के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई भी डेटा आपके सामने आके बोल दूं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूंगा कि जो भी डेटा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाए वो सटीक किया जाए। उसकी वजह से कुछ चीजों के बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर कि आपको ये आंसर की का नोटिफिकेशन मिला है जिसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि आपकी टेंटेटिव आंसर कीज आ चुकी हैं। ठीक है, जो एग्जाम आपका हुआ था 12 से लेके 26 के बीच में और 14 तारीख को अलग कुछ डिफरेंट शिफ्ट्स का एग्जाम हुआ था। उसमें ये भी बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन अगर आप फिल करना चाहते हैं आंसर कीज का तो 16/10 से लेकर 19 तक फिल कर सकते हैं। लेकिन आज दोबारा से एक नोटिफिकेशन आया जिसके थ्रू ये कहा गया कि वो 19 से 21 तक आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो वेबसाइट थी वो काफी लंबे टाइम तक जो है डोरमेंट सी रही थी, इतना अच्छा काम उसने नहीं किया था। अच्छा, इसके अंदर ये भी बताया गया कि कैंडिडेट मे नोट दैट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। जो ये पूरा पेपर है, जो आंसर की है, वो आपके केवल पर्सनल यूज के लिए है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है सेल्फ एनालिसिस के लिए है। कोई भी अंडरटेकिंग इस इफेक्ट के अंदर अगर होती है चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल को लेकर जो विजिबल होती है कैंडिडेट को, वो लॉग इन सेम सेंस में ही करेंगे, लेकिन इट कैन क्रिएट इश्यूज। अगर आप उसको किसी भी तरीके से साझा करते हैं तो वो इशू क्रिएट कर सकता है। रेस्पॉन्स शीट जो टेंटेटिव आंसर की है विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द अबव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। जो टाइम दिया गया है उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगी। एंड आंसर की विल नॉट बी एंटरटेन इन फर्दर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। और जो आंसर कीज के अंदर अगर कुछ भी आपको संशय लगता है या कोई भी परेशानी है, वो आगे चल के कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये बात इसके अंदर क्लियर जो है करके बताई गई है। आंसर की कैसे आपको निकालनी है उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा पोर्शन इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको क्या चीजें यहां पर करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओके। देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ के वीडियो बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। कट ऑफ की वीडियो बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको एक बेसिक अंदाजा लग पाए कि बाकी लोगों के मार्क्स कैसे हैं। अब बाकी लोगों के मार्क्स के बारे में एसएससी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि आप आपस में मार्क्स नहीं बता सकते, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज कंप्लीटली लीगलाइज प्रोसीजर। ठीक है, ये एक कंप्लीटली लीगलाइज प्रोसीजर है। आप अपने मार्क्स बता सकते हैं दूसरे कैंडिडेट को भी। ठीक है, शायद ग्लिच था सिस्टम में, कोई हुआ था, मुझे लगा था। ठीक है, बहरहाल तो सीजीएल आंसर की के बेसिस पे हम बात करें, टोटल वैकेंसीज जो आपको देखने को मिलती हैं वो लगभग 14,582 देखने को मिल रही है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके सीबीटी 2 एग्जाम को देते हैं, सीबीटी 2 एग्जाम को देते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि सीजीएल मेंस का एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर 2 जो दिया जाता है, जिसको हम सीजीएल मेंस के नाम से जानते हैं, सीजीएल मेंस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आपके 10 से लेके 12 गुना कैंडिडेट्स आपके जो है सिलेक्ट होते हैं। लगभग आप मान के चलिए 1 लाख, ठीक है, 1,45,820 कैंडिडेट से लेकर तकरीबन आप मान के चलिए, इसके अलावा 1,94,000, ठीक है, 1,94,582 कैंडिडेट के आसपास डेटा बैठना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर भी यार आप कैलकुलेशन कर लें, 1,94,582 के आसपास नंबर बैठेगा। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं इसमें तो इतने कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होने हैं। ठीक है, तो सेफ स्कोर कैसे क्रिएट हो सकता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका स्कोर मान के चलिए 140 है और वो 140 में उसकी जो रैंक बैठ रही है इस प्रकार की वेबसाइट्स पे, वो इस रैंक से पहली बैठ रही है, ठीक है, तो उसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात हुई। ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 120 भी हैं, उसके बावजूद भी जो उसकी रैंक बैठ रही है वो 1,45,820 से नीचे बैठ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं कि वो अपनी चीजों को बहुत बेहतर कर पाएगा। ठीक है, ये तो रही एक बहुत कॉमन सी जानकारी। लेकिन इसके रिगार्डिंग क्या है, इसके रिगार्डिंग हमने एक बहुत ही क्लासिकल सा एक आंसर की के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया है जो आप देख सकते हैं किसके नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस जो हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम है उस पर जाकर भी आप इस चीज को जो है देख सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर भी आप इस चीज को देख सकते हैं, उस पर लिंक पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी संवेदनशील जानकारी आपसे नहीं मांगी गई है, बहुत ही साधारण जानकारी मांगी गई है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और रोल नंबर अगर आप देना चाहें तो आप रोल नंबर फिल कर देंगे, तो हमें ये रहेगा कि यहाँ फेक बच्चे इसको फिल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। आपकी एग्जाम डेट क्या थी, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपका जेंडर क्या है, आपका टोटल रॉ मार्क्स कितने, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश के मार्क्स आपके कितने हैं। और फिर इसमें एक और ऑप्शन दिया है कि हमने आपके पूरे एग्जाम प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार से आपकी सहायता की। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें मांगी है। हमने कोई भी ऐसा इसमें नहीं मांगा, कोई भी ऐसा डेटा हमने इसमें नहीं मांगा जो एक छात्र को साझा नहीं करना होता है। तो चीजों को बहुत सरल रखने का प्रयास किया गया है। जैसे आप एक डेटा देते हैं तो क्योंकि अभी दीपावली की छुट्टियां भी होंगी, तो उस चीज के संदर्भ में बहुत ही बेसिक तरीके से उसको रखते हुए सावधानी पूर्वक उस डेटा के रिगार्डिंग मैं वीडियो जो है इशू करूंगा, जिसमें उसी डेटा के बेसिस पे सारी बातें होंगी। अब वीडियो ये पूरा डेटा लेने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, और आप मुझे डेटा क्यों देंगे? देखिए, मुझे आप इसलिए, अगर आपको उचित लगता है तो आप डेटा दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्स के एनालिसिस करा चुका हूं, और जब जब मैंने एनालिसिस कराया है तो वो इसी बेसिस पे कराया है कि उसमें कोई इशू ना आए और एकदम प्रॉपर लेवल पे आपका एनालिसिस वगैरह किया जा सके। केवल इंपॉर्टेंट वीडियो ही आपको यहां देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस पूरी की पूरी सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे थे, सीजीएल का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए मैंने एक सीरीज ली थी, 2 सीरीज ली थी। एक तो पीवाईक्यू सीरीज ली थी जिसके अंदर पूरी तरीके से मैंने सभी चीजों को कंप्लीट किया था सीजीएल के लिए, प्लस एक सीरीज ली थी मैंने तथास्तु सीरीज। तथास्तु सीरीज मैंने पॉलिटी की तथास्तु सीरीज मैंने अलग से ली थी, बहुत ही कमाल की सीरीज ये रही थी। इसमें पूरी पॉलिटी को मैंने यूट्यूब पे खत्म किया था। अब आगे आने वाला कोई आपका एसएससी का एग्जाम हो तो उसके लिए बहुत ही परम वीडियो होगी। इसके अलावा मैंने एक तथास्तु कंप्लीट जीके जीएस की सीरीज भी ली थी, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट तरीके से खत्म करी थी। करंट अफेयर्स को भी सेम तरीके से खत्म किया था। तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया था सबका सब अपने आप में परिपूर्ण था। आपके आगे कोई भी एसएससी का एग्जाम होगा, मेंस तक के एग्जाम होंगे, तो उसके लिए भी ये पर्याप्त होगी। एक रिसेंट में एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है ये वाली। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो वन शॉट वीडियोस तक इसमें पड़ी हुई हैं, जो 10 घंटे, 11 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे की हैं, जो आपको मदद करेगी। और कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत जरूरी बन जाते हैं। तो कंप्लीट जीएस फॉर एसएससी, सीजीएल एंड यूपीएसआई 2025 भी बनाई हुई है। आगे आप सीजीएल 26 को टारगेट करें, किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। पूरी थ्योरी वीडियो भी इसमें पड़ी हुई है कि पूरी की पूरी थ्योरी भी आप पढ़ना चाहें, मेडिवल हिस्ट्री की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। कोई इसके ऊपर ना मोनेटाइजेशन तक ऑफ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कभी धन से संबंधित था ही नहीं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं चीजों को उसी प्रकार से थियरी फॉर्मेट में बताया हुआ है। और इस तरीके की और भी वीडियोस आपको अब देखने को मिलेंगे चैनल पर धीरे धीरे, जिससे कि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छा कर पाए। कोई कई बार स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जैसे भारत में मृदा हुआ, नदियां हुआ, ठीक है, इंपोर्टेंट केसेस वगैरह हुए, जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, बड़े जरूरी टॉपिक है भाई। तो इस तरीके की वीडियोस भी इस पे आ रही होती हैं। कट ऑफ को लेकर, जैसे अब से पहले कट ऑफ का वीडियो हमने बनाया, अब से पहले कट ऑफ का वीडियो हमने बनाया एनटीपीसी का, अब से पहले कट ऑफ का वीडियो बनाया हमने जीडी का, तो उसमें लगभग समानताएं एग्जाम लेवल के बेसिस पर देखने को मिली थी। और उसके पीछे का कारण यही था कि हम यहां आके, ऐसा कोई डेटा नहीं है कि इतना वो इतना नहीं, आपके आंसर की आ चुकी है, उस बेसिस पर जो भी आप डेटा देंगे उसके हिसाब से हम एक एनालिसिस करेंगे, डेटा भी आपको शो करेंगे, उसके बाद ही आगे हम चीजों को प्रोसीड करेंगे। एक आपके पास नंबर होगा, डिजिट होगा, जिससे कि आप अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा पाएं, या फिर आप अपने अगले सीजीएल की तैयारी को बेहतर रख पाएं। तो ये नरेशन के साथ ही हम इस वीडियो को यहां कंप्लीट करते हैं। फॉर्म ज्यादा से ज्यादा फिल कर देना, आपसे बस यही उम्मीद रहेगी कि आप फॉर्म को फिल करें, और जितना हो सके इस फॉर्म को फिल करवाएं, अपने मित्रों तक जरूर भेजें, जिससे कि अच्छा नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर आ पाए। अगर 30 से 1000 भी कैंडिडेट आते हैं तो एक अच्छा एनालिसिस हो सकता है, इतना पर्याप्त होता है, ठीक है। इससे ज्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही बनेगा। जैसे एनटीपीसी जब पेपर हुआ था तो उसमें हमारे पास 58,000 का डेटा आया था, जो यूज हुआ था, हमने यूज किया था। तो अगर इतना आता है तो बवाल, एकदम बवाल काट देंगे, ठीक है। अगर आसपास भी डेटा रहता है तो अच्छा एक एनालिसिस किया जाएगा। और याद रखना कि जीत राणा जीएस अब तक छात्रों के लिए काम करता है, आगे भी छात्रों के लिए काम करेगा। हमारा नरेशन पूर्णतः आपके लिए है, तो आप जरूर बताइएगा कि इस पक्ष में हम आपके लिए और क्या बेहतर करें, आपके मेंस के लिए भी और आपके अगले सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के सीपीओ के लिए भी जो कार्य चल रहा है वो भी बराबर जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। चैनल के ऊपर वन शॉट्स रुकेंगे नहीं, एक तरफा क्लासेस आती रहेंगी। स्टैटिक जीके को भी थ्योरी के फॉर्मेट में मैंने कंप्लीट किया है। अगर आपको देखना हो ये वीडियो जरूर देख रहे हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट वीडियो है, आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक जीके 7.27 घंटे का जो वीडियो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, प्लीज इसको जरूर देखना। स्टैटिक जीके वन शॉट है ये, सीजीएल के लिए बहुत बहुत बेहतरीन आपका रहेगा, या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए थ्योरी में है वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और डिमांड है जरूर बताना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी और फॉर्म का भी, फिल जरूर करना। मिलते हैं सीधा इसके एनालिसिस वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उस वीडियो को आप देख पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।